क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। फौजी अदालतों के केस में जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए, 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। मुजाहिरीन पर इल्ज़ाम इमलाक को नुकसान पहुँचाने का है। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा, किन सिविलियन का किन हालात में फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है? आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलविस हो। आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं, इसमें तो कोई भी आ सकता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए, किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। ज़माना अमन में भी मिलिट्री अमूर में मुदाखलत करने पर सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस जमाल खान मंदखिल ने रिमार्क्स दिए, क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाज़ा हो तो क्या यह भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालत के केस की समाअत के दौरान मार्शल लॉ का तस्करा। जस्टिस जमाल खान मंदखिल ने ख्वाजा हारिस के वकील से कहा, FB अली पर इल्ज़ाम इदारे के अंदर कुछ लोगों से मिली भगत का था। FB अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलविस थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, इस पहलू को मद्देनजर रखें कि FB अली केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त सिविल मार्शल लॉ एडमिन थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में FB अली केस बना। मार्शल लॉ उस वक्त ख़त्म हुआ जब आइन बना था। ख्वाजा हारिस ने कहा, बात ठीक है, लेकिन अदालती फैसले में एमरजेंसी के निफाज का जिक्र मौजूद नहीं है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, FB अली केस में आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा, साजिश किसने की होगी? ख्वाजा हारिस ने कहा, साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू। 8 निकाती एजेंडे पर गौर। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में जम करने की मंजूरी दी जाएगी। एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में जम करने की समरी भी पेश की जाएगी। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने का ख्वाह है। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से 200 से 250 मिलियन डॉलर्स इकट्ठा करने का ख्वाहिशमंद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, CPEC के अगले फेज़ में चीन से मज़ीद ताउन की ख्वाहिश रखते हैं। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और ज़राअत और IT शोबे में वसअत लाई जाएगी। गैर मुल्की कंपनी और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान में चीनी कंपनीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल में समाअत करेंगे। बानी PTI को अदालत में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी अदालत पेशी के लिए अडियाला जेल पहुंचेंगी। उधर बुशरा बीबी की DCHO एहतजाज के 13 मुकदमात में अबूरी जमानत 7 फरवरी तक मंजूर। बुशरा बीबी के सादा कागजात पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने पर जज के बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, हर जगह कहते हैं VIP प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। जब अदालती हुक्मनामा निकलेगा उस पर मुल्ज़िमा के दस्तखत और अंगूठा लगेगा। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमती और PTI की मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा इजलास 16 जनवरी को तलब कर लिया है। तहरीक इंसाफ अपने तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। स्पीकर अयाज सादिक दुबई से पाकिस्तान पहुँच गए। आज हुकूमत और अपोजिशन जमातों के अरकान से मुलाकात भी करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर ने स्पीकर कौमी असम्बली से टेलीफोनिक रब्ता करके इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। पंजाब हुकूमत का और स्पीकर असम्बली का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और तहरीके इंसाफ को ज़रूर हिस्सा बनना चाहिए इन मुज़ाकरात का, जो कि सूबे की सतह पे होंगी। ये जो पंजाब की सतह पे मुज़ाकराती अमल है, इसका शुरू होना भी बड़ा खुश आइंद होगा। इस्टेब्लिशमेंट में, हुकूमत में और तहरीके इंसाफ में और दूसरी पार्टियों में जो मुतअद्दिल लोग हैं जो पाकिस्तान को नॉर्मल करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ना होगा और उन्हें ये टेम्परेचर नीचे लाना होगा।
तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात का हिस्सा बनना चाहिए। बानी पीटीआई की सियासत को आप तस्लीम नहीं करते, फिर कैसे सोच सकते हैं कि हालात बेहतर होंगे। बानी पीटीआई की रिलीज का मतलब ही इलेक्शन है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले यहाँ लोगों के साथ ज्यादती हुई। पंजाब के लोग बोल नहीं सकते, हम सियासतदान हैं, बंदूक उठाकर पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकते हैं। दहशतगर्दों की हमारी सरजमीन पर कोई जगह नहीं, पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में गुफ्तगू। सिपा सालार को दौरे पेशावर में सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि दुश्मन नफरत और खौफ का बीज बोना चाहता है, जिसे कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। शैतानी कुव्वतों के खिलाफ यकजा खड़े हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बेमिसाल कामयाबियों पर फख्र है। दुश्मन भारी नुकसान उठाते रहेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासी और अवामी हिमायत जरूरी है। अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कौन जवाब देंगे। ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। टल से खुरम के लिए अशिया खुरनोश का दूसरा काफिला आज रवाना किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक 45 माल बरदार गाड़ियों में अशिया खुरनोश, अद्वियात समेत सब्जी और फल ले जाया जाएगा। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि रास्ते की क्लियरेंस मिलते ही काफिला रवाना होगा। रास्ते खोलने समेत आवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम जारी हैं। दूसरी तरफ टल पारा चनार रोड महफूज बनाने के लिए अहलकारों की भर्ती का अमल शुरू कर दिया गया है। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स में 399 अहलकारों को 1.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। सूबाई काबीना ने भर्तियों और महकमा खजाना ने फंड्स की मंजूरी दे दी। भर्तियों सिक्योरिटी फोर्सेज और FC के साबिक अहलकारों से की जाएंगी। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स को जदीद असलहा भी फराहम किया जाएगा। मुशर तलाक KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि इंसानी फलाह के मंसूबों को निशाना बनाना नून लीग का पुराना वतीरा है। मुल्क में दुनिया के वाहिद कैंसर अस्पताल शौकत खानम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। अब सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम अल-कादर यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ गए। अल-कादर यूनिवर्सिटी में अस्वा हसना की तालीम दी जा रही है। 2022 से अब तक यूनिवर्सिटी ने रियासत को अरबों रुपए का मुनाफा भी फराहम किया। शरीफ खानदान ने खुद तो अभी तक एक भी ढंग का मनसूबा शुरू नहीं किया, दूसरों के फलाही मंसूबों के दुश्मन बने हुए हैं। खाम तेल की कीमतें 3 माह की बुलंद तरीन सतह पर। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्की। पेट्रोल की कीमत 5 से 6 रुपये, डीजल और मिट्टी के तेल की 2 से 3 रुपये फी लीटर बढ़ सकती है। ओगरा ने कीमतों में नजरसानी की समरी वज़ीर आज़म को भेज दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद अमल दरामद होगा। नई कीमतों का इतलाक 16 जनवरी से होगा। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम ठंडा हो गया। लेह स्कर्दू में दर्जा हरारत -11, गोपस इस्तोर में -10, लेह में -9, गिलगित कालाम में -7 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवे कई मकामात पर बंद, शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही।